जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सौर मंडल या जिसे आप सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं या सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से जो जानकारी पहले सही थी उसमें भी बदलाव हो गया है। तो नई अपडेट्स के साथ यह वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी शामिल करने का पूरा प्रयास हुआ है और वे सारे प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं और सौर मंडल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे प्रश्नों का समाधान यही होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसलिए अब तो पढ़ लो। और इससे पहले कि यह वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरू करते हैं, आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं उस पर आधारित कुछ तथ्य। जैसे यह एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कापरनिकस ने। किसने की? कापरनिकस ने। दूसरा प्रश्न बनता है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ही सिद्ध किया था ग्रहों की गति के नियम को। अब आगे देखते हैं सूर्य क्या है। जब हम सौरमंडल की बात करते हैं, सौर परिवार की बात करते हैं, तो सूर्य के परिवार की बात करते हैं। तो यह जानना जरूरी है कि सूर्य है क्या, है ना। आप जानते हैं सूर्य एक तारा है ना। लेकिन इसकी रासायनिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो वो जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। किसका गोला है? गैसीय गोला है। इसकी रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा चुका है कि सूर्य की रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 71%। उससे उसके बाद दूसरी जो प्रमुख गैस है वह क्या है? तो हीलियम है। उसकी मात्रा कितनी है? 26.5%, 26.5%। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया, है ना। आगे देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। प्रश्न बनता है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। पूछा जाता है, सूर्य में काले धब्बे क्या हैं? तो सूर्य में काले धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य में काले धब्बे क्या हैं? सूर्य में काले धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। जानते रहें आप। अगला देख लीजिए, सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे कोर कहा जाता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 1.5 गुणे 10 की पावर 7, 10 की घाते 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग 15 मिलियन, कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहरी सतह जिसको आप फोटोस्फीयर कहते हैं उसका तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो तापमान भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगवाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों को क्या कहते हैं या उनका समूह क्या कहलाता है? तो सौरमंडल कहलाता है। जब पूछा जाए सौरमंडल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह ही सौरमंडल या सौर परिवार कहलाता है। यही है सोलर सिस्टम। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? पूछा गया है कई बार, ध्यान से देख लीजिए। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 109.2 गुना अधिक है। पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है सूर्य का व्यास। ध्यान दीजिएगा। सूर्य आकार में पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है?
सूर्य आकार में पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। ध्यान दीजिए, 13 लाख गुना बड़ा है आकार में पृथ्वी से सूर्य। अगला है, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन। ये सब एक एक लाइन में पूछे जा चुके हैं प्रश्न के रूप में, तो इसलिए हमने उसी रूप में लिखने का प्रयास किया। बहुत ध्यान से देखेंगे। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, जिस पे हम लोग ऊपर बात कर रहे थे। सूर्य है क्या? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। अगला देख लीजिए, वर्तमान में सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। इससे पहले 2006 के पहले कितनी थी? 9। लेकिन आप जानते होंगे जो यम है ना, जिसको आप प्लूटो कहते थे, यम, है ना, इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब? 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी IAU, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण प्लूटो को यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। यह बात आप ध्यान से जानते रहें। कब? 24 अगस्त 2006 को यह सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद से अब सौर मंडल में या सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी बच गई? 8 बच गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम, है ना, तो आरोही क्रम देख लीजिए। यानी सूर्य के सबसे पास क्या है? बुध है। उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पे शुक्र है, उससे थोड़ी ज़्यादा पे पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, और फिर उसके बाद वरुण का नंबर आता है। अर्थात वरुण सबसे ज़्यादा दूरी पर है। ये बढ़ते हुए क्रम में है दूरी के आधार पर। आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो ग्रहों का आरोही क्रम ये बनता है। कई बार पूछा जा चुका है, आकार के क्रम में इसको व्यवस्थित करें। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे छोटा आकार बुध का है, उससे थोड़ा बड़ा मंगल का है, फिर उससे थोड़ा बड़ा शुक्र का है, थोड़ा सा ही पृथ्वी का ही है, और उससे भी बड़ा वरुण है, उससे भी बड़ा अरुण है, उससे बड़ा शनि है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। आकार के आधार पर ग्रहों का यह आरोही क्रम है। द्रव्यमान के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे कम द्रव्यमान बुध का है, फिर मंगल का उससे ज़्यादा है, शुक्र का उससे ज़्यादा, पृथ्वी का उससे ज़्यादा, अरुण का उससे ज़्यादा, वरुण का उससे ज़्यादा, शनि का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बृहस्पति का है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे कम आकार, सबसे कम द्रव्यमान बुध का है, और सबसे बड़ा आकार, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। यह ध्यान से आप देख लें, क्योंकि इन क्रमों को व्यवस्थित करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। किन ग्रहों की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है? अर्थात कौन से ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में, है ना, गति करते हैं? क्या करते हैं? गति करते हैं। तो वो शुक्र और अरुण हैं। शुक्र और अरुण हैं। यह जो होते हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, जबकि इन दोनों के अलावा जो शेष ग्रह होते हैं उनके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। आगे चलते हैं। यह भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखते जाइएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। आप जानते हैं इसको। अब एक एक लाइन में उत्तर देते जाइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? बुध पे पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह बुध है। कितने दिनों में करता है? 88 पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस का मतलब पृथ्वी पर दिन जो होते हैं, अगर उससे हम मानक मानते हैं तो उस दिवस के आधार पर हम कह सकते हैं कि 88 पृथ्वी दिवस, यानी 88 दिन में सूर्य जो होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और सबसे कम समय परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कितने समय में करता है? तो 88 में करता है। यह अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वह 59 दिनों में पूरा करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा तो यह 88 दिन में करता है, पर अपने अक्ष पर यह 59 दिनों में, 59 डेज, 59 दिनों में यह एक घूर्णन पूर्ण करता है। अब आगे देखते हैं, किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है? तापांतर पूछा गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। बुध ग्रह वह है जिसका तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, यानी इसके ताप में बहुत ज़्यादा अंतर है। बुध का जो तापमान होता है वो दिन में 430 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में वो माइनस में चला जाता है 180 डिग्री।
-180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म होता है और रात अत्यधिक बर्फीली होती है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जहाँ पर तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तर है बुध, है ना। और उसका टेम्परेचर भी आपको बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनकी संख्या 0 है, यानी इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर भी शुक्र है। इसे चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता होती है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसे, शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है, आकार एवं द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग बराबर होती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, यानी 96.5%। कितना, 96.5% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता होती है। इस ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान दे दीजिएगा, इसके बहुत सारे नाम हैं। शुक्र ग्रह के बहुत सारे नाम हैं। प्रेशर कुकर ग्रह इसी को कहते हैं, गर्म ग्रह इसी को कहते हैं, चमकीला ग्रह इसी को कहते हैं, भोर का तारा इसे कहते हैं, सुबह का तारा इसे कहते हैं, सांझ का तारा इसे कहते हैं। यानी बहुत सारे नाम हैं शुक्र के, इसको ध्यान से देख लीजिए। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो हमने अभी ऊपर बताया बुध और शुक्र, यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं। शुक्र द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगा समय कितना है, 225 पृथ्वी दिवस, यानी 225 दिन। पृथ्वी पे जिसे हम एक दिन मानते हैं वही पृथ्वी दिवस माना जाए तो 225 दिन लगते हैं शुक्र को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह कौन सा है, तो वह है पृथ्वी। आप जानते हैं पृथ्वी, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लगभग 71% भूभाग पर क्या है, 71% भाग पर जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अपनी धुरी पर यह 1610, कितना, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यह भी पूछा जाता है, तो शुक्र है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, अभी बात कर रहे थे हम लोग, शुक्र को कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि आकार एवं द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग बराबर है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, विभिन्न किताबों में आप देख लेंगे, हर जगह ये उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है, कितना है अंतर, ये बताना है आपको। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, अगर हम पृथ्वी का एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है ना। तो इस विषुवत रेखा का यह जो व्यास है, एक छोर से यहाँ से लेकर ये जीरो अक्षांश जिसको आप कहते हैं, इसकी जो दूरी है पूरे की, है ना, विषुवत व्यास इसे कहेंगे। और जो सीधे सीधे ऊपर से नीचे की तरफ आया, इसे हम ध्रुवीय व्यास कहते हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिला रहा हो। इन दोनों के बीच की इसकी जो लंबाई है, उसके बीच में अंतर कितना है, तो वह लगभग 43 किलोमीटर है। कैसे, क्योंकि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर के लगभग है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर के लगभग है। ये पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, यह पूछा जाता है। इसका कारण यही है कि उसका अक्ष पर झुकाव, वो 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है और वह
जो परिभ्रमण गति करती है, परिभ्रमण गति का मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाती है अपने वृत्ताकार पथ पर, वही कहलाती है परिभ्रमण गति। और जो अपनी धुरी पर वह गति करती है, अपने अक्ष पर जो गति करती है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति, है ना। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण उसका अक्ष पर झुकाव और परिभ्रमण गति है। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है उसका अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना या परिक्रमण गति करना। यह आप ध्यान से देख लेंगे। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लें, यह भी पूछा जा चुका है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? यानी निकटतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। जब वो सबसे निकट होती है तो सूर्य के साथ पृथ्वी की दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, है ना। और ये सबसे निकटतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसे कहते हैं उपसौर। पूछा जाता है उपसौर किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है, सबसे निकट होती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। यह पूछा जाता है उपसौर कब होता है या सबसे निकटतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इसकी विपरीत चीज़ों को जान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। सर्वाधिक दूरी क्या होती है? तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। जब सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है, चूंकि ये अंडाकार गति पथ है इसका, है ना, सूर्य यहाँ पर है तो ये एक अंडाकार पथ है, तो ये दूरी जो होगी वो कम होगी, लेकिन यह दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस आधार पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी यानी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर 4 जुलाई को होती है। और यही स्थिति अपसौर कहलाती है। प्रश्न आता है अपसौर क्या है? तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तो वह स्थिति अपसौर कहलाती है। कब अपसौर होता है? तो 4 जुलाई को होता है। और दूरी सबसे ज़्यादा कितनी होती है? तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। यह कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? यह पूछा जा चुका है भाई। जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं इसमें से ज़्यादातर प्रश्न बन चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कहलाती है खगोलीय एकक। क्या कहलाती है? यानी प्रश्न बनता है खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक है। प्रश्न ऐसा भी आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है? तो खगोलीय एकक है ना। अगला देख लीजिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। या आप कह सकते हैं लगभग 365 दिन 6 घंटे, है ना। या आप कह सकते हैं 365 सही 1/4 दिन, है ना। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? ये देखिए, ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? तो उसे सौर वर्ष कहते हैं, है ना। सौर वर्ष कहते हैं। हर चौथे वर्ष क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं 365 सही 1/4, चौथे वर्ष में ये 366 दिन में बदल जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं ना। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है ना, आप जानते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण चाल सबसे तीव्र कब होती है? या ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की परिभ्रमण चाल यानी सूर्य का जब वो चक्कर लगाती है तो सबसे तेजी से गति कब करती है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास होती है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये उसका अंडाकार पथ है, तो जब वो पृथ्वी सूर्य के पास में होती है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है ना, उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है। लेकिन जब वो उससे दूरी पे पहुंच जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। यही परिभ्रमण चाल पूछा जा रहा है। यानी पृथ्वी की परिभ्रमण चाल सबसे तीव्र कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसकी चाल सबसे तेज होती है। सबसे कम कब होती है? जब वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। इंपॉर्टेंट। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त यही ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है ना। किस पर? मंगल ग्रह पर क्या किया जा रहा है? जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत सारे देश लगे हुए हैं रिसर्च में,
ये जो मंगल ग्रह है यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। कितने समय में? 24.6 घंटे में। और इसकी सतह का जो औसत तापमान है वह -63 डिग्री सेल्सियस है। कितना? -63 डिग्री सेल्सियस है। मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? लाल ग्रह इसको कहते हैं, तो ये लाल दिखाई क्यों देता है, ये पूछा गया है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण ही मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, दोनों के नाम जान लेते हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस, है ना। पहला है फोबोस, दूसरा है डिमोस। ये जो डिमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है डिमोस? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। प्रश्न बनता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो डिमोस। यह किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का, है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न आ चुका है इसका। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। और आपको पता है इस पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट की लगभग 3 गुना अधिक है। कितनी है? एवरेस्ट की 3 गुना है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई। ये कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर है। दोनों ध्यान से देखेंगे आप, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और इन परीक्षाओं को आप 6, 7, 8 के स्तर से ऊपर उठा के आप याद करेंगे, इसको तैयार करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। और याद रखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे और अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो लगभग 687 पृथ्वी दिवस, यानी 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। प्रश्न बनता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, यानी बड़ा भी है भारी भी है ना। ऊपर हमने बात किया था आकार की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और द्रव्यमान की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे तो। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति क्या है? अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? सबसे कम समय में यह अपनी ध्रुवी पर एक चक्कर लगा लेता है और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में पूरी करता है। कितने में? 12 पृथ्वी वर्ष में। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 79 है। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके सामने छोड़े जाते हैं, कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोग बृहस्पति का नाम लेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ अब ये गलत है ना। अब यह अगर आप उत्तर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक बृहस्पति ही सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह था, लेकिन अब बदल चुका है। अभी हम बात करेंगे उस पर, क्या है वो सस्पेंस है थोड़ा सा, इसीलिए हमने कहा कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं उसको जान लेते हैं। आगे चलते हैं। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो गैनीमीड है। और ये किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक ना, गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, सबसे बड़ा उपग्रह है यह सौरमंडल का। सबसे छोटा किसका था? मंगल का था, है ना। मंगल का जो डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? देखिए ये प्रश्न भी आ चुका है। लघु सौर तंत्र बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं। बृहस्पति द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय तो हमने अभी बताया आपको 12 पृथ्वी वर्ष लगभग, यानी 4333 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में सूर्य का। अब आगे देखते हैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जिसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली जिसे वलय कहते हैं, उनकी संख्या 7 है। कौन सा ग्रह है? शनि, है ना। कौन सा? शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, और इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिसे आप क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। इनकी वलयों की संख्या पूछी जाती है तो 7 है। और इसका नाम क्या है? शनि। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है, ध्यान दीजिएगा। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये तय किया और ये पाया, नए उपग्रहों की खोज की, और तब जाकर शनि के उपग्रहों की संख्या 20 अधिक हो गई और वो 82 हो गई। तब से जो शनि है वह सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। तो आप अपडेट हो जाइए। आज के बाद अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो शनि के पास हैं। कितने हैं? 82 हैं। ठीक ना। ये 2019 में जो
IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिसर्च किए और उसमें प्राप्त किए शोध के उपरांत वह जानकारी आपको दे रहा हूं, आप अपडेट हो जाएं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। यानी ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ना। सबसे बड़ा तो अभी आप बात कर रहे थे बृहस्पति का है, गैनीमेड, है ना। कौन सा उपग्रह शनि की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है? बोबे। बोबे उपग्रह शनि का ही उपग्रह है, लेकिन वह शनि की जो परिक्रमा है वो विपरीत दिशा में करता है। शनि द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है, इसके बारे में बताएं। यह सूर्य की परिक्रमा में 29.47 पृथ्वी वर्ष यानी 29.47 साल में करता है, यानी 10,759 दिन लगभग इसको लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में। यह अपने अक्ष पर 10.3 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम एवं कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसकी सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का तापमान -123 डिग्री सेल्सियस होता है, और बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। क्या होती है? बृहस्पति के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। उसके वायुमंडल में, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाई जाती है, और बृहस्पति का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 भाग होता है। तो बृहस्पति के बारे में भी ये चीज़ें जान लीजिए जो छूट गई थी, है ना। अभी शनि की बात करें तो शनि की सतह का जो तापमान है वह -180 डिग्री सेल्सियस है, और अपने अक्ष पर यह 10.3 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है, और सूर्य की परिक्रमा यह 10,759 दिनों में पूरा करता है। कौन सा ग्रह ऐसा है जो जल में रखने पर तैरने लगेगा? आप कल्पना कर सकते हैं कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो जल पे रखा जाए तो तैरने लगे? जी हाँ, बिल्कुल। शनि ऐसा ग्रह है जिसका औसत घनत्व जल और अन्य सभी ग्रहों से कम होता है ना। क्या है? शनि ऐसा ग्रह है जो जल में अगर रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका औसत घनत्व, शनि का औसत घनत्व जल और अन्य सभी ग्रहों से कम होता है, जल के घनत्व से भी कम होता है। इसलिए अगर इसको जल पे आप रखेंगे तो क्या करेगा? ये तैरेगा, है ना। आगे देखते हैं, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है ना। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से, अभी आप पहला बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि और तीसरे नंबर पर अरुण। कौन सा ग्रह ऐसा है जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है? ये अरुण और शुक्र हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी जो गति होती है, ये क्या होती है? इनकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है ना। अभी ऊपर आपने पढ़ा है। अगला देख लेते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनका और उल्टी दिशा में होती है, पश्चिम से पूर्व होती है ना। और इनका क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अरुण और शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही कारण है कि इन दोनों ग्रहों पर, अरुण और शुक्र में, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। प्रश्न पूछा जा चुका है ये। कौन से ग्रह ऐसे हैं जहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है या सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है? तो आप जानते रहें इस चीज़ को। कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपनी धुरी पर अधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? या लेटा ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को ही कहते हैं। किसको? अरुण को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है, 82.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए वो लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है, अरुण को। आगे देख लीजिए, शनि के अतिरिक्त किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न ये बना है कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ये प्रकाश की कुंडली कहे जाते हैं वलय। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्सले ने अरुण की खोज की थी। और अरुण के उपग्रहों की संख्या है 27। कितनी है अरुण के उपग्रहों की संख्या? 27 है। इसकी सतह का जो तापमान है वो -218 डिग्री सेल्सियस है। कितना? -218 डिग्री सेल्सियस है। ठंडा ग्रह है। क्या है? ठंडा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 16.2 घंटे में
एक घूर्णन पूरा करता है। कितना? 16.2 घंटे में एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम एवं मीथेन गैस पाई जाती है ना। अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसे टाइटेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, ये पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान से देख लेंगे। अरुण द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो लगभग 84.07 पृथ्वी दिवस, या जिसे आप कहते हैं 84.07 वर्ष, 30,686 दिन लगता है लगभग एक परिक्रमा सूर्य की करने में अरुण को, है ना। यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? हाँ, अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो आपने देखा हुआ है वरुण, है ना, वरुण है। वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं ना। अरुण को क्या कहते थे? यूरेनस कहते थे। तो नेपच्यून की बात करें, वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण की खोज किसने की? तो जोहान गाले ने की। पूछा गया है किसने की? जोहान गाले ने की। आगे देख लेते हैं, वरुण के चारों ओर किसका आवरण है? मीथेन गैस के बादल का आवरण है। वरुण के चारों ओर मीथेन गैस के बादल का आवरण है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ये हरा दिखाई देता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह कहते हैं। क्यों? मीथेन गैस के कारण यह, चूंकि मीथेन गैस वरुण के चारों ओर एक आवरण के रूप में, बादल के रूप में फैला हुआ है, इसीलिए यह ग्रह हरा दिखाई देता है और इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, नेपच्यून को कहते हैं। वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। इसकी सतह का जो तापमान है वो -228 डिग्री सेल्सियस है। कितना? -228 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। यह अपने अक्ष पर 18.5 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, यानी 18.5 घंटे में, नहीं 18.5 घंटे, हाँ वही 18.5 घंटे में यह अपना एक अपने धुरी पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्राइटन या ट्रिटान, इसको कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ट्राइटन या ट्रिटान, आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है वरुण का। वरुण द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 165 वर्ष लगता है ना, लगभग, यानी 60,188 दिन लगते हैं। सबसे ज़्यादा समय इसी को लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है और सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो यही है। सबसे अधिक चमकीला तारा, अब ये अलग प्रश्न बन रहे हैं, ये पूछे गए हैं उसी एग्जाम में, पिछले 10 वर्षों के अंदर जो प्रश्न बने हैं उनसे संबंधित ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है ना। इसको सीरियस भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी से इसकी दूरी है 9 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से ये 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। कितने? 89। मंगल एवं पृथ्वी ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? मंगल और पृथ्वी ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, सबसे पहले खोजे गए क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। प्रश्न आ चुका है। तो सिरस, क्या है? सिरस। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पृथ्वी की परिधि की माप सबसे पहले किसने की? तो इरेटोस्थनीज ने की। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? किसने? यानी ग्रहों की गति का नियम जिसने दिया? कैपलर। किसने? कैपलर ने, है ना, यह है कैपलर। और अगला है सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा विस्फोटित तारा होता है ना। तो ये रहे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए। यदि वीडियो ये आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना भी ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।